एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो सर यार। एक्चुअली गाइस, मुझे कुछ बताना है। ये कि स्टोरी जिस पैटर्न में स्टार्ट हुई थी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदल गई अपने आप ही, और ये चीज़ काफ़ी लोगों ने महसूस भी की, जिसकी वजह से वो लोगों ने मुझे कहा अभी कि आपने इस स्टोरी को घुमा दिया है। अभी घूम तो गई है और कंप्लीट तो करनी है। अभी मैंने जैसा लिखा है मैं वैसे ही कंप्लीट करने वाली हूँ। इसके बाद जो मैं स्टोरी लेके आऊँगी उसे मैं उसी थीम पे रखूँगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अभी के लिए थोड़ा सा मैनेज करके चलो। और हाँ, आगे मैं ज़्यादा कुछ बातें नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे कहीं बाहर निकलना है अर्जेंटली, और इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। आज की स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट पार्ट छोड़ा था जब विंग जो भाग कर वांग जी के पास आता है और उसे हक करते हुए बोलता है, लंजा लंजा ये सब क्या है? हमने तो कुछ और सोचा था ना, फिर ये सब क्या है? हम तो कुछ और प्लान करके बैठे थे ना। एक्चुअली वांग जी और विंग ने कुछ अलग ही डिसाइड किया था। वो प्लान जो वांग जी ने विंग के साथ मिलकर बनाया था, पर उस प्लान को तो वांग जी ने एग्जीक्यूट किया ही नहीं, बल्कि वो खुद यहाँ पर है। उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। विंग की बात पर वांग जी ने विंग को हक बैक किया और कहा, इट्स ओके विंग, ये तुम्हारी ग्रैंड माँ है, तुम इनसे मिले। विंग जिसने उस लेडी की तरफ देखा जो वहीं बैठी हुई थी और काफ़ी देर से विंग को समझाने की कोशिश कर रही थी। विंग जिसने कहा, ग्रैंड माँ? नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। वांग जी जिसने विंग को वहीं अपने पास बिठा लिया। सोफ़ा रखा हुआ था वहाँ जहाँ वांग जी बैठा, और फिर उसने विंग को अपनी गोद में बिठाया और विंग की बैक को सहलाने लगा। विंग जिसने अपने फेस को वांग जी की चेस्ट में रैप कर लिया था और अपने दोनों हाथों से वांग जी को ग्रैब कर लिया था, जैसे कि अगर उसने वांग जी को छोड़ा तो वह कहीं डिसअपेयर हो जाएगा और फिर दोबारा वांग जी से कभी नहीं मिल पाएगा। विंग अभी डरा हुआ था। वांग जी जिसने बाउसन सरेंडर की तरफ देखा और कहा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप इसे इतना डरा देंगी। मैंने सोचा था आप इसे बुलाएंगे ज़रूर, पर इस तरीके से। बाउसन जिसने वांग जी की तरफ बस घूर कर देखा और वांग जी चुप हो गया। वो डरता नहीं है कांगसे से, बस उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करता है। जब से उसे पता चला है कि वो विंग की ग्रैंड माँ है तब से। हालांकि वांग जी का अपना भी एक रिश्ता है बाउसन से, पर वो उतना खास कोई है नहीं, क्योंकि वांग जी एक अनवांटेड चाइल्ड था जो कि हर किसी की ज़िंदगी में को तहस नहस करने के लिए आया था। यही बाउसन मानती है, क्योंकि अगर वांग जी नहीं होता तो कांग से अपने हस्बैंड को पूरा टाइम दे पाती, और अगर ऐसा करती कांग से तो फिर वी चांग से कभी भी उसकी बेटी लीशन की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर पाता, जिससे उसकी दोनों बच्चियां हमेशा अच्छे से रहती। तो कहीं ना कहीं वो मानती है कि इस सब में वांग जी का भी हाथ है, सबकी बर्बादी में। पर हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, पर ये तो कांगसे के विचार हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता जब तक कि वो इन विचारों को किसी के सामने नहीं लाती है। खैर, अभी कांग से वांग जी को बस एकटक देखे जा रही थी। वांग जी जो विंग को कंसोल कर रहा था, कंफर्ट कर रहा था। विंग कुछ टाइम में कंफर्टेबल फील करते हुए बोलता है, पर ये सब क्या है, और ये मेरी ग्रैंडमा नहीं है। वांग जी फिर विंग को सब कुछ बता देता है। उसके बर्थ की रियल सच्चाई को नहीं बताता है, पर ये बताता है कि हाँ, कि उसकी मदर और उसके फादर गलती से ये सब कुछ हुआ था। इतना तो विंग को पहले से पता था कि उसका बर्थ एक गलती थी, ना कि वो इस दुनिया में अपनी मर्जी से आया था, किसी के प्यार से नहीं आया था। विंग को ये पता था। विंग ये अचानक सुनता है ना तो वो उठकर खड़ा हो जाता है। वांग जी तो बेचारा शॉक में था। विंग जो वांग जी की गोद से हटते हुए बोलता है, तो तुम तो मेरे भाई हो रहे हैं ना? ये सब क्या है? हाँ, ये तो बहुत अजीब है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और बस देखता रहता है। उसने कहा, मैं और तुम भाई कैसे हुए? विंग जिसने कहा, तो तुम्हारी मॉम तो कांग से सैनरन है ना, और मेरे फादर भी चंग से, तो हम दोनों तो ब्रदर हुए। ये कैसे हो गया? ये तो नहीं होना चाहिए। मैं नहीं मानता, मुझे नहीं जानना कोई सच वच, कोई मेरी मॉम नहीं, कोई मेरा डैड नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे सच्चाई कैसे बता सकते हो तुम? वांग जी विंग की तरफ बस देख रहा था। कांग जिसे नंदूस तरफ वो हंस रही थी। उसे लग रहा था कि विंग ना अब वांग जी को छोड़ देगा। वांग जी से उसे कोई दुश्मनी नहीं है निजी, पर हाँ, दोनों भाई जरूर हैं, ये तो वो भी मानती है। इसलिए उसका था कि दोनों ब्रदर आपस में कैसे डेट कर सकते हैं।
अभी विंग जिसने कहा मैं किसी सच को नहीं मानता है, ये मेरी कोई ग्रैंडमा नहीं है, कोई मेरा फादर नहीं है, मेरी बस सिजे है, मेरा ब्रदर है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और सून टू बी हस्बैंड, बस इतना मुझे याद है। कांग से सनन बाउसन सनन जो भी खुश हो रही थी ना, वो एकदम उसका चेहरा लटक गया। दूसरी तरफ शिन जो विंग के पास है, उसने कहा विंग तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो तुम्हारा भाई है। विंग जिसने शिन को धक्का दे दिया। पहली बार था जब शिन के साथ ऐसा कुछ किया था विंग ने। शिन को झटका लगा। शिन जिसने कहा आशियन। विंग जिसने कहा तुम चुप रहो, तुमने बहुत कुछ छुपाया मुझसे, तुम लोगों को मार देते हो, तुम बहुत बुरा काम करते हो। शिन जिसने कहा तो ये क्या लोगों की जान बचाता है, ये भी तो लोगों को मारता है ना, जिसके पैर में तुम गिर चुके हो, ये क्या ऐसा काम नहीं करता है। विंग और शिन झगड़ा कर रहे थे। दोनों लोग आपस में बहुत बुरी तरह से झगड़ रहे थे, हाथ पैरों से नहीं, बातों से। कांग से बाउ सेन जो वहीं बैठी हुई थी बिल्कुल चुपचाप से। वांग जी जिसका सर न घूमने लगा था, वो क्या करने आया था और ये क्या हो रहा है, तो उसने विंग को पकड़ा और कहा विंग भाभी मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो, हम जो कुछ यहाँ करने आए हैं वो हमें करना है, इसके बाद हम यहाँ नहीं रुकेंगे। और वैसे भी तुम्हारी ग्रैंड माँ तुम्हें यहाँ रोक कर भी नहीं रखने वाली है। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा, फिर उस लेडी की तरफ, फिर उसने कहा मैंने कहा ना वो मेरी ग्रैंड माँ नहीं है। अगर वो मेरी ग्रैंड माँ है तो तुम बताओ वो कहाँ थी जब मैं अनाथ आश्रम में वहाँ अकेले अपने दिन काट रहा था, फैमिली के लिए तड़प रहा था, लोग मुझे बुली करते थे, मैं रोता था, माँ माँ कहकर चिल्लाता था, तब ये कहाँ थी? तब तो नहीं आई ना मेरी ग्रैंड माँ। उसके बाद जब मुझे जियांग फैमिली में अडॉप्ट किया गया, उसके बाद भी उनके साथ रहते हुए मैंने कितना सफ़र किया है, ये सब मैं चाहता हूँ। ये तब तो नहीं आई ना। इसके बाद भी मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, तब भी ये नहीं आई। मेरा भाई जियांग चेंग जो एक माफिया है, इनको पता था ना, फिर भी ये नहीं आई। उसके बाद भी मुझे तुमसे प्यार हुआ, इसको पता था ये भी, तब भी ये नहीं आई। सब कुछ जानते हुए भी मुझे खुद से दूर रखा। मैं परिवार के लिए तड़पता रहा, ये सोचकर कि मेरा अपना कोई नहीं है, तब भी ये नहीं आई। तो ये औरत मेरी ग्रैंड माँ कैसे हो सकती है? लंजा, ग्रैंड माँ में माँ शब्द आता है, और अगर मेरे पास माँ थी तो मुझे माँ का प्यार क्यों नहीं मिला? क्या मैं वो डिजर्व नहीं करता था? और अगर ये विंगजिस ने शिन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर ये मेरा भाई है तो ये कहा था जब मुझे एक कंधे की ज़रूरत थी। एक दोस्त बन के साथ रहना उतना आसान है जितना कुछ भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, एक दोस्त बन के कोई भी साथ निभा सकता है। पर क्या इसने एक बार मुझे सच्चाई बताने के बारे में सोचा? अकेला इतना ही बोल देता कि विंग मैं बस तुम्हारा भाई हूँ, कैसे हूँ ये मत पूछना, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। मैं बहुत खुश हो जाता लंजा। मुझे वो फीलिंग आती कि मेरा अपना कोई है इस दुनिया में, मैं अनाथ नहीं हूँ। जियांग फैमिली में रहते हुए मुझे कई बार वो फील हुआ जब मैं दोनों सिबलिंग को आपस में एक साथ अपने बचपन की बातें करते हुए सुनता था। मैं सुनता था उन दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हुए, और जब वो दोनों कोई एक जैसा काम करते थे तो वो कैसे बोल देते थे, ये तो खून का रिश्ता है, ऐसा ही होता है। मुझे बहुत दुख होता था। मैंने उन्हें कभी नहीं दिखाया, पर मुझे बहुत दुख होता था। मैंने उनसे कभी जेलस फील नहीं किया, पर होता है ना, जब हम दो भाइयों को देखते हैं तो बुरा लगता है। तुम्हें और गगा को देखकर भी मुझे ऐसा ही फील होता था। तुम दोनों के पास एक दूसरे के साथ था, शुशु थे, फिर भी तुम लोग एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे थे। तुम लोगों जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं देखा मैंने। फैमिली होते हुए भी उनके पास नहीं रहे तुम। और मैंने पूरी ज़िंदगी अनाथों की तरह गुजारी। अब ये कहाँ से आ गई है, ये क्यों आई है? बाऊ संजो अब खड़ी हो गई थी। उसने विंग को समझाने की कोशिश करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। विंग जिसने उसके हाथ को झटक दिया और कहा, दूर रहना, मेरी कोई ग्रैंड माँ नहीं है, कोई भी नहीं, और ना ही मेरी कोई माँ है। वो एक माँ है जिसने मुझे 5 साल तक पाला है। उसने मुझे कैसे भी पाला हो, पर पाला है, वो मेरी माँ है। और तुम मेरी कोई नहीं लगती हो। मैं उस पिता को भी एक मौका दे सकता हूँ जिसने मुझे संभालने की एक कोशिश तो की, अपने साथ रखा, अपने पास रखा। तुम मेरी कोई नहीं लगती। लंजा,
अगर तुम मुझे अभी यहाँ से नहीं लेके गए तो फिर देखना, आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। वांग जी विंग को हक कर लेता है। विंग अब रोने लगा था, उसे बहुत दुख हो रहा है सब कुछ जानने के बाद। वांग जी जिसने विंग को हक करते हुए कहा, इट्स ओके विंग, हम लोग घर चलेंगे, तुम चिंता मत करो, पर तुम रो मत, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे बहुत दुख होता है। विंग जिसने खुद को थोड़ा सा दूर किया वांग जी से और फिर कहा, और तुम कैसे इस औरत को मेरी ग्रैंड माँ बोल सकते हो? तुमने जितना मुझे बताया उसके हिसाब से तो ये तो तुम्हारी भी ग्रैंड माँ हुई ना। फिर ये तुमसे तो बिल्कुल प्यार नहीं करती, अकेला मेरे ऊपर प्यार आता है इसे, और इतना प्यार आता है कि इस दुनिया में मैं जिंदा हूँ कि नहीं ये भी जानने की कोशिश नहीं की। इस शन को अपने पास रखा। क्या अंतर है मुझ में और शन में, बताओगी जरा? विंगजस ने अब बाउसन से सवाल पूछा। बाउसन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। उस समय उसे लगा कि विंग के लिए यही सही रहेगा कि वो बाउसन से दूर रहे, पर उसने तो कभी सोचा ही नहीं कि विंग ऐसा करके वो विंग को कितना दुख दे रही है। वो उसकी सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए उसे इमोशनली वीक बना रही है। अगर विंग बाउसन के साथ रहता तो उसे प्यार मिलता, वो साथ मिलता जो विंग डिजर्व करता था। उसे बुरा लग रहा है कि बाउसन ने बिल्कुल सही नहीं किया। दूसरी तरफ दूसरा सवाल जो विंग ने पूछा उसका जवाब भी बाउसन के पास है। बाउसन जिसने कहा, मैं इससे प्यार नहीं करती क्योंकि ये अनवांटेड चाइल्ड है, इसे कोई लाना नहीं चाहता था इस दुनिया में, इसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की है दुनिया में आकर। विंग जिसने कहा, और क्या मैंने नहीं की? क्या मैं वांटेड चाइल्ड था? मैं भी तो एक अनवांटेड चाइल्ड था। तुम वांटेड हो, तुम्हें मेरी बेटी यहाँ लाना चाहती थी इस दुनिया में, वरना मैंने उससे कितनी बार कहा कि तुम्हें अबॉर्ट कर दे, पर ऐसा कुछ नहीं किया ना उसने। तो क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्हें तो सब कुछ पता था ना कि उनके साथ गलत हुआ है, तब भी उन्होंने लंचा को नहीं मारा ना। वो दुनिया में लेकर आई उसे और उसके साथ इतने सालों तक रही, इतना लंबा समय उसके साथ बिताया, उसे पाल पोस के बड़ा भी किया है उन्होंने। बताओ फिर, क्या वो लंचा को नहीं चाहती थी? बाउसन अब सोच में पड़ गई कि बात तो सही है। अगर कांग से वांग जी को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती होती तो वो क्यों लेके आती और इतने लंबे समय तक उसे क्यों संभाल के रखती? बाउसन सच में इस बात से हैरान है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा सब कुछ किया क्यों। बाउसन खुद को दोषी ठहराने लगी थी। कहाँ वो विंग और वांग जी को यहाँ लेकर आई थी उन दोनों को अलग करने के लिए, और कहाँ वो खुद अपनी नज़रों में गिर गई। दूसरा ऑप्शन जिसने विंग को कन्फर्ट करते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो हमारी ग्रैंड माँ है। आशन, तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, और हाँ, अगर तुम हमें नहीं जाने दोगे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोलकर विंग जो बाउसन की तरफ देखता है, बाउसन की नजरें झुकी हुई थी। संजस ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जाते हो, जाने दो उसे। बाउसन कहती है। संजस ने कहा, ऐसे कैसे जाने दूँ, इन दोनों को यहाँ लाने में कितनी मेहनत की है हम लोगों ने, आप इतनी आसानी से कैसे? जाने दो। ऐसे बोलकर बाउसन वहाँ से चली जाती है। दूसरा ऑप्शन जो अपने पैर पटकता है लेकिन अपने गार्ड से कहता है कि इन्हें छोड़कर आए वापस सही सलामत। विंग और वांग जी को अब बाहर उस बड़े से एक तहखाना टाइप का था, वहाँ से बाहर निकाल करके उन दोनों को भेजा जाता है वापस। कार में बिठाकर काफ़ी सारे गार्ड्स जाते हैं उन दोनों को छोड़ने के लिए। उन दोनों को वापस ले जाने में ही बहुत लंबा समय लगा था। विंग यहाँ 4 घंटे में पहुँचा था और 4 घंटे के सफ़र के बाद ही वो लोग वापस अपने सिटी पहुँचे थे। वहाँ पहुँचकर तुरंत ही उन लोगों को ट्रैक कर लिया गया और वहाँ पर आचिंग और सचैन आ गए थे। उन दोनों ने विंग और वांग जी को सही सलामत पा करके एक गहरी सांस छोड़ी और उन दोनों को लेकर वो घर पहुँच गए। घर पहुँच करके सब लोगों को सच्चाई पता चली और इसके बाद सब लोग बस हैरान भी थे और परेशान भी। कोई भी खुश नहीं था, सब लोग दुखी भी थे क्योंकि ये सच जानने वाला तो बिल्कुल नहीं था। इस सच्चाई को अगर वो दोनों जिंदगी भर न जान पाते तो ज़्यादा बेटर होता। खैर, विंग जिसने फिर कहा, पर लंजा हम दोनों तो ब्रदर। चुप रहो तुम, क्या बकवास कर रहे हो, मैं और तुम भाई नहीं हैं। तुमने सुना नहीं था, तुम्हारी मदर एक अडॉप्टेड चाइल्ड थी और वो ली फैमिली से थी, उनका सरनेम ली था, ना कि सन, समझ आया? तो फिर पर
सैंडन उनका सरनेम नहीं था, लेकिन वो मेरी ग्रैंड माँ। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब वो उस लेडी की अडॉप्टेड चाइल्ड तो थी ना। तो तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं। होंगी कोई अडॉप्टेड चाइल्ड, मुझे क्या करना है? वैसे भी मैंने कौन सा उन्हें देखा था? मैंने उन्हें आज तक देखा भी नहीं। लंजा, तुमने उनके साथ क्या किया है वैसे? किसके साथ भी? तुम तुम्हारी तुम्हारी मॉम। विंग पूरा बोल नहीं पाया। वांग जी ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, मिलना है उनसे। हाँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो ठीक है। सेजन जिसने कहा, ऐसे कैसे ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। वो औरत विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वांग जी जिसने सेजन को देखा, सेजन जिसने अपने आप को करेक्ट करते हुए कहा, मेरा मतलब मिस वी पसंद नहीं करती हैं। मिसेस वी बिल्कुल पसंद नहीं करती है विंग को। असल में वांग जी जिसने कांग से सेरन को अभी तक मारा नहीं है, उसने ही रिक्वेस्ट की थी कि उसे ना मारा जाए। कुछ भी हो, लेकिन कांग से ने वांग जी को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। पर हाँ, कांग से ने सच में अनजाने में कितने सारे लोगों की जान ले ली है। उसने मिस्टर लान को मारने के चक्कर में वांग जी की मदर, मतलब सेजन की मदर, उनको भी मार दिया था गलती से। और जो जियांग फैमिली है, उनके बारे में तो उसे पता ही नहीं है, उन्हें किसने मारवाया ये तो उसे बिल्कुल नहीं पता है। खैर, अभी वांग जी और विंग अपने रूम में थे। वांग जी जिसने विंग को पकड़ा और कहा, विंग, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? विंग जिसने हैरानी में वांग जी की तरफ देखा और कहा, हाँ, ऐसा कौन पूछता है? कोई अच्छे से प्रपोज करता है तब हाँ बोल ली जाती है, ऐसा कौन करता है? प्रपोज भी करूँगा, पर मैंने सोचा पहले मैं तुमसे पूछ लूँ, कहीं तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती न कर दो। मैं बेइज्जती नहीं करूँगा। इसका मतलब तुम मुझसे शादी करोगे? कर लूँगा। नहीं करूँगा तो? नहीं करोगे तो? नहीं करूँगा तो तो तुम्हें बुरा लगेगा। वांग जी भी हंसने लगता है। दिन भर की इतनी भागदौड़ के बाद में रात के टाइम पे उसे थोड़ी सी शांति मिली है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तब उनका गेट पे नॉक होता है हल्का सा। हालांकि उनका दरवाजा तो पहले से टूटा हुआ था, पर उसे सही करवा दिया गया था और अभी उस पर नॉक हुआ। वांग जीस ने कहा, अंदर आओ। वहाँ यानली थी। यानली अपने हाथ में खाना लेकर आई थी। यानली वहीं बैठ जाती है। वांग जी यानली को देख रहा था। उसने कहा, आप विंग को खाना खिलाने आई हैं? मैं सिर्फ विंग को खाना खिलाने नहीं आई हूँ, तुम्हें भी खाना खिलाने आई हूँ। तुम भी मेरे भाई की तरह हो। ऐसा बोलकर यानली वहीं बैठ जाती है और खाना निकालने लगती है। विंग और वांग जी भी वहीं टेबल पे आ जाते हैं। उस रूम में एक छोटा सा टेबल भी था। वहाँ पर आकर के यानली खाना लगाती है और 3 लोगों के लिए। विंग पूछता है, सिजे, आपने खाना नहीं खाया? घर में किसी ने खाना नहीं खाया था, बाकी सब लोग नीचे खा रहे हैं, पर मैं तुम दोनों के साथ खाना चाहती थी, इसलिए यहाँ आ गई। विंग जिसने बस स्माइल किया। यानली फिर उसने खाना निकाला, फिर विंग के प्लेट से थोड़ा सा स्पून में राइस लिया और विंग की तरफ बढ़ा दिया। विंग जिसने अपने माउथ को खोला और खाना खाने लगा। यानली अपने हाथ से विंग को खाना खिला रही थी। वांग जी देख रहा था इन दोनों को। उसे अच्छा लग रहा था और कहीं ना कहीं उसे अपने दिल में खालीपन महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसे कभी किसी ने प्यार से खाना नहीं खिलाया। वांग जी ये सोच ही रहा था, तभी उसके आंखों के सामने भी एक स्पून आ गई। वांग जी ने अपने आंखें खोल के देखा तो यानली जिसने वांग जी की तरफ स्पून बढ़ाई थी। वांग जी ने कहा, क्या हुआ मिस जियांग, खाना खाओ। मैंने कहा ना, तुम भी मेरे भाई के जैसे हो, तुम भी मुझे अपनी बहन ही समझो, ठीक है? वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और उससे खाना खाया। खाना खाते हुए वांग जी की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी, क्योंकि उसने इस प्यार को, इस वार्मथ को बहुत मिस किया है। उसे कभी ये मिला ही नहीं। तभी विंग जिसने अपने हाथों से एक राइस बॉल उठाया और उसे वांग जी की तरफ बढ़ाया और कहा, खाओ। वांग जी ने हंसते हुए उसमें से एक बाइट ले लिया। फिर विंग ने भी उसमें से एक बाइट लिया और यानली की तरफ बढ़ाया। वांग जी ने कहा, वो झूठा है विंग। विंग जिसने कहा, हम सबके बीच में सब चलता है, तुम्हें पता है, मैं, जिज्जे और गग्गा, हम तीनों एक दूसरे के साथ में एक प्लेट में खाना खाते थे और एक दूसरे को ऐसा होता, अगर कभी कोई एक चीज़ एक पीस में बटती थी ना, तो मैं और सिज्जे हमेशा लड़ते थे जानबूझकर। मज़ा आता था। यान ली जिसने हंसते हुए कहा, हाँ, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगी। बहुत ही प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं हम लोगों के बीच के। वांग जीस ने बस स्माइल किया।
यहाँ लीजिस ने उस झूठे राइस बॉल से एक बाइट ले लिया। वांग चीज ने कहा, आपने सच में खा लिया? यहाँ लीजिस ने कहा, हाँ हमारे भी चलता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इससे, और वैसे भी हमने सुना है जूठा खाने से प्यार बढ़ता है और वैसे भी तुम मेरे भाई हो। ऐसा बोलकर यानली वांग जी के सर पे हाथ फेर देती है। जब उन तीनों का डिनर हो जाता है तो यानली वहाँ से वो बर्तन लेकर चली जाती है। सारे डिशेस उठाने के बाद में दरवाज़ा बंद करते ही वांग जी विंग को गोद में उठा लेता है। विंग बोलता है, अरे ये क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता है, मैं थक गया हूँ तो आराम करना चाहता हूँ। तो करो ना, मुझे क्यों उठाया है? हम दोनों आराम करेंगे विंग। विंग को वो बेड पे ले जाता है और वहाँ जा कर के विंग के साथ में फोर प्ले करने लगता है। विंग कहता है, तुम बहुत बेकार हो। वांग जी बस हंसता है और इसके बाद में वो विंग को बहुत ज़्यादा एक तरीके से परेशान करता है और उसे प्लेजर भी करता है। विंग को अच्छा भी लगता है और पेन भी महसूस होता है। ये उसका सेकंड टाइम था, लेकिन उसे अच्छा लगता है। जब विंग और वांग जी पूरी तरह से थक जाते हैं, वैसे भी वो दिन भर में बहुत बुरी तरह से थके हुए थे। इतना सब कुछ जो झेला था उन्होंने, अभी वो दोनों साथ में सो गए थे और सोते सोते भी उनको 12 बज गए थे। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी अच्छा सभी कमेंट जरूर करना एंड फिर मिलेंगे लास्ट एपिसोड में, वो भी कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।